हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे राजस्थान की। देखिए, राजस्थान में जांच को लेकर हो रही राजनीति पर क्या कुछ आगे हो रहा है वो आपको बताते हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत के कथित टेप को लेकर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा है कि अगर ऑडियो टेप में आवाज गजेंद्र शेखावत की नहीं है तो वो वॉइस सैंपल देने से क्यों बच रहे हैं। दिल्ली पुलिस राजस्थान की एसओजी को पूरी तरीके से रोक रही है। गजेंद्र सिंह जी के, विश्वेंद्र सिंह जी के और भंवरलाल शर्मा जी के वॉइस सैंपल लेने से। यही हम लोगों का कहना है कि जब कोई व्यक्ति मंत्री होता है तो उसके प्रिविलेजेस होते हैं, जिसकी वजह से छोटे अधिकारी उसके ऊपर कोई काम करने से, कार्रवाई करने से 10 बार पहले सोचते हैं। तो इसीलिए जब उनका प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के धारा 7 और 7A के अंदर जब उनका नाम पे एफआईआर दर्ज हो चुकी है, हम ये नहीं कह रहे कि वो कहते हैं कि वो गजेंद्र सिंह कोई और है तो मान दिया, लेकिन अगर वो गजेंद्र सिंह कोई और है तो फिर वॉइस सैंपल देने से क्यों डर रहे हैं। तो जब वो वॉइस सैंपल देने से डरते हैं तो इसका मतलब यह है कि वही गजेंद्र सिंह शेखावत है जिनका जिक्र फोन के अंदर हो रहा है। इससे बड़ा स्पष्ट ये साफ निकल करके आता है। और दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, जैसे मैंने कहा, ये पूरी ताकत से रोक रही है एसओजी को वॉइस सैंपल लेने में। देखिए, कांग्रेस ऑडियो टेप को लेकर हमलावर है तो वहीं बीजेपी गहलोत सरकार पर सवाल उठा रही है और बिना अनुमति के ऑडियो टेप को रिकॉर्ड करने को गैर कानूनी बता रही है। क्या है कि फोन टेपिंग सरकार चाहे, सरकार का कोई डिपार्टमेंट चाहे, सरकार को अगर सुरक्षा की दृष्टि से, कोई बाकी चीजों की दृष्टि से आवश्यक हो तो करने का अधिकार है, लेकिन होम डिपार्टमेंट में ध्यान में लाने के बाद, उनके द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद किया जा सकता है। बिना उनकी स्वीकृति के और बिना उससे कोई भी नहीं कर सकता। देखिए, राजस्थान में कथित तौर पर सरकार गिराने वाला ऑडियो क्लिप कांड अब फोन टैपिंग कांड में तब्दील होता दिख रहा है। सीडी कांड से फोन टैपिंग कांड तक की पूरी कहानी इस रिपोर्ट में समझिए। राजस्थान की बिग फाइट में अब तक आपने 2 खिलाड़ियों को देखा, एक तरफ सचिन पायलट और दूसरी तरफ 69 साल का अशोक गहलोत। लेकिन इन दोनों के बीच अब सियासत के सबसे बड़े खिलाड़ी की वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है। भारत माता की, भारत माता की। ये कोई और नहीं, बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार और देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं। अमित शाह के विभाग यानी गृह मंत्रालय ने सरकार गिराने की साजिश वाली कथित सीडी को अवैध तरीके से की गई फोन टैपिंग मानते हुए गहलोत सरकार से 4 सवाल पूछे। फोन टैपिंग के पीछे क्या मकसद था, किस किस के फोन टैप किए गए, किन परिस्थितियों में फोन टैप किए गए, क्या किसी अपराधी को पकड़ने के लिए फोन टैपिंग हुई। राजस्थान सियासी घमासान में गृह मंत्रालय की एंट्री इसलिए हुई क्योंकि कांग्रेस ने सीधे केंद्र सरकार पर सरकार गिराने की साजिश करने और कथित ऑडियो क्लिप में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की आवाज होने का दावा किया। क्या आधिकारिक रूप से फोन टेपिंग किया गया? फोन टेपिंग अगर किया गया है, क्या ये एक संवेदनशील और एक कानूनी विषय नहीं है? क्या ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, इसको कांग्रेस की सरकार ने फॉलो किया? क्या राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने अपने सरकार को बचाने के लिए गैर संवैधानिक उपायों का इस्तेमाल किया? क्या राजस्थान में प्रत्येक व्यक्ति, किसी भी दल का या गुट का हो, उसका फोन टेप किया जा रहा है क्या? कांग्रेस भी इस बार बीजेपी को बख्शने के मूड में नहीं है। पहले टेप कांड की जांच 2 एजेंसियां कर रही हैं, जिसे बढ़ाकर अब 4 कर दिया गया है। ये एजेंसियां हैं एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो, सीआईडी-सीबी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट क्राइम ब्रांच और एटीएस यानी एंटी टेरर स्क्वाड। इसके अलावा एक एसआईटी भी गठित कर दी गई है। एसआईटी में 8 पुलिस अधिकारी शामिल हैं। सीआईडी-सीबी के एसपी विकास शर्मा की अगुवाई में जांच होगी। एटीएस और एसओजी और एसीबी भी इस संयुक्त जांच का हिस्सा है। ऑडियो कांड में कांग्रेस नेता महेश जोशी की शिकायत पर
ऑडियो क्लिप में कथित आवास को लेकर घिरे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कांग्रेस के निलंबित विधायक भंवरलाल शर्मा, विश्वेंद्र सिंह और बीजेपी नेता संजय जैन पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने एफआईआर दर्ज की है। ऑडियो क्लिप के फोरेंसिक जांच की तैयारी है। रिपोर्ट की जांच के बाद सभी आरोपियों की आवाज के सैंपल लिए जाएंगे। ऑडियो कांड के 4 किरदारों में से एक संजय जैन को शुक्रवार को एसओजी ने गिरफ्तार किया था। कल इनकी पेशी हुई, जिसके बाद संजय जैन को 4 दिन के लिए एसओजी के रिमांड में भेज दिया गया। एसओजी ब्यावर के गिरफ्तार किए गए भरत मिलानी और उदयपुर से पकड़े गए अशोक सिंह का भी वॉइस सैंपल लेना चाहती थी, लेकिन कोर्ट में दोनों के वकीलों ने ऐसा करने से मना कर दिया।